हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन में 18, 19, 20 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 18 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि साइन, टैन, कॉट, कॉसेक से क्या वैल्यू होती है। आपको पता है कि साइन क्या होता है, PBP HHB। आपको ये पता है PBP HHB, ये आप याद रखिए स्टूडेंट, PBP HHB। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये साइन होता है। साइन क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, साइन के पास क्या आता है, कॉस। कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस। उसके बाद टैन, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टैन का उल्टा क्या क्या होता है, उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसिक, कॉसिक का फॉर्मूला क्या होता है, एच हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, हाइपोटेनस बाई बेस। देखिए स्टूडेंट, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको ये याद करना पड़ेगा स्टूडेंट क्या होता है, PBP HHB। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स दिया 3/5, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट। ट्रायंगल जैसे ये बन गया हमारा, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये साइन में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3 है। हम यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेनस ये वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। ठीक है, और इसमें बेस नहीं दिया है, क्योंकि बेस साइन में बेस होता नहीं है, बेस इसलिए नहीं दिया हुआ, बेस की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो बेस की जगह हम B लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टैन का फॉर्मूला निकालना है, हमें यहाँ पे टैन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया, लेकिन बेस का नहीं दिया, तो हम पहले बेस निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपको पाइथागोरस फार्मूला पता है क्या होता है। पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ये हमारा पाइथागोरस फार्मूला होता है स्टूडेंट। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हाइपोटेनस क्या है, 5 है, तो 5 5 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, 3 3 9 प्लस बेस हमें निकालना है। ठीक है, अब 9 को हम इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू B²। 25 में से 9 माइनस कितना होगा स्टूडेंट, 16 होगा इज इक्वल टू B²। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट, अब इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √16 इज इक्वल टू B। 16, देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो B की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। B की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे B के रख देंगे 4। ठीक है, हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। अब देखिए स्टूडेंट, आपको टैन का फॉर्मूला पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, तो टैन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टैन, यहाँ टैन लिखेंगे और साइन इनवर्स की जगह आप लिख देंगे टैन इनवर्स। ठीक है, तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 है और बेस क्या है हमारा, 4 है। हमने क्या किया स्टूडेंट, साइन इनवर्स का फॉर्मूला था 3/5। 3/5 से हमने क्या किया, पाइथागोरस फॉर्मूला निकाला, बेस निकाल लिया, उसके बाद इसको हम टैन में चेंज कर लिए, यहाँ इसकी जगह हम टैन पुट कर दिए। ठीक है, तो टैन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉट। देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टैन कॉट का उल्टा होता है या फिर कॉट टैन का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉट 3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब टैन हमें मिल गया टैन इनवर्स 2/3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखिए, आपको पता है आपकी बुक में दिया है कि टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो दिया हुआ है टैन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पुट करना है। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y क्या फॉर्मूला होता है, टैन इनवर्स x प्लस y, x हमारा क्या है 3/4 प्लस y है 2/3 बाई 1 माइनस XY, 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, अब देखिए टैन इनवर्स, अब इसको हम एलसीएम निकालते हैं, 4 3 12, 3 3 9 प्लस
4 2 8, ठीक है, 3 3 9, 4 2 8, ऐसे हम निकाल लिया। अब ये हो जाएगा नीचे 4 3 12, तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 3 2 6 अपॉन में एलसीएम क्या था 12 था, ठीक है। तो देखिए इसमें 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम निकालना, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 + 8 17, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट tan से tan इनवर्स कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल हो गया। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 17/6 हमारा आंसर होगा। बस मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दोनों जगह tan पुट करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन का जो फॉर्मूला होता है उससे हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर होता है उसमें हाइपोटेनस भी होता है, लेकिन साइन में बेस नहीं होता है। तो बेस क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ठीक है। उससे हम बेस निकाल लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको tan में चेंज कर लेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, ठीक, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो जाएगा। और कॉट tan का उल्टा होता है, तो tan जब उल्टा होता है तो ये 2/3 हो जाएगा, हो गया। उससे हमने tan के जो आपके बुक में फॉर्मूला दिया उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो फॉर्मूला पुट किया है, आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 19। सो इसमें क्वेश्चन 19 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, आपके मल्टीपल जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, cos इनवर्स cos 7π/6। देखिए स्टूडेंट आपको पता है कि cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट रेंज क्या होगा, रेंज होगा पाई से 0 से पाई होता है हमारा, 0 से पाई हमारा cos का रेंज होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आपको देखिए हमें ऐसी वैल्यू रखनी होती है स्टूडेंट, पाई तो रखनी होती है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला आपको वही रखना है। एक होता है फॉर्मूला cos 2π माइनस थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला पाई माइनस थीटा होता है, एक 2π माइनस थीटा होता है जिसका फॉर्मूला होता है cos थीटा, ठीक है। एक 2π माइनस थीटा होता है स्टूडेंट और एक cos 2π माइनस थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमें पाई की बाद थीटा की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जो पाई और उस वैल्यू को माइनस करने पे 7π/6 आ जाए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अगर आप पाई थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 7π/6 नहीं आएगा। मतलब देख लीजिए अगर हम π/6 रखेंगे स्टूडेंट तभी क्या आएगा, 6π माइनस पाई 5π/6, 7π/6 से कम आ रहा है। अगर और कम रखेंगे π/4 नहीं, जो भी आप वैल्यू रख लेंगे स्टूडेंट पाई माइनस 2π/6 रखेंगे आप तो भी क्या है, कम आएगा। कैसे कम आएगा देखिए, 6π माइनस 2π, तो 6 में 2 गया 4π/6 तो भी कम आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब ये वैल्यू हमारी काम नहीं आ रही स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। cos 2π माइनस थीटा ये वैल्यू में कम आ रही 7π/6, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये 7π/6 से कम आ रही। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर 2π हमने रखा, उसके बाद हम ऐसी वैल्यू रखनी कि उसको माइनस करने पे 7π/6 आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे 5π/6 रखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 6 6 6 2 12, 12π माइनस ये 5π, 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, 7π/6, आंसर है 7π/6। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो cos इनवर्स cos 2π तो रहेगा, थीटा की जगह हम ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 2π और उस वैल्यू को माइनस करने पे 7π/6 आ जाए, ठीक है। तो 2π 5π/6 आपने देखा है कि 2π माइनस 5π/6 का एलसीएम करने पे 7π/6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। बस अब क्या करना है कि cos 2π माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा थी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, cos 5π/6, ठीक है। cos 2π माइनस थीटा की वैल्यू थी स्टूडेंट cos थीटा, ठीक है। तो cos 2π माइनस 5π/6 हमारे यहाँ पे थीटा हुआ, तो cos थीटा मतलब cos 5π/6। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, 5π/6 ये हमारा आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट आंसर मैच कर लीजिए, कौन सही होगा, डी हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, इसमें भी क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए कौन सा सही होता है, नहीं कौन सा सही होता है, ठीक है। 20 तो देखिए स्टूडेंट साइन π/3 माइनस
π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए आपको पता है कि साइन में 1/2 कब आता है? कब आता है? जब हमारा 0, 30, 45, 60, 90 ये होता है, ठीक है। क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। 90 पे क्या आता है? 1 आता है। 60 पे √3/2 आता है। 45 पे 1/√2 आता है। 30 पे 1/2 आता है। 0 पे 0 आता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है? π/6 30 होता है। π/4 45 होता है। π/3 60 होता है। π/2 90 होता है, ठीक है। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब आ रहा है? 30 पे 1/2 आ रहा है और 30 के ऊपर क्या है? π/6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? साइन 1/2 की जगह हम लिखेंगे π/6 लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1/2 के ऊपर 30 और 30 के ऊपर क्या आ रहा है? π/6 आ रहा है। तो हम साइन 1/2 की जगह लिखेंगे π/6, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लगा तो हम क्या करेंगे? माइनस π/6 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन π/3 माइनस और माइनस π/6, साइन इनवर्स 1/2 की जगह लिखेंगे π/6 और 1/2 के आगे माइनस है तो माइनस π/6 हो गया। देखिए अब तो ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस इंटू माइनस प्लस तो π/6, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो साइन ये इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे क्या होगा? 3 2 6 2π प्लस पाई। साइन 2π प्लस पाई क्या होगा हमारा? 3π। 3π/6 3 2 6 तो ये जाएगा साइन π/2। अब π/2 पे कौन सी वैल्यू आता है स्टूडेंट? π/2 हमारा 90 डिग्री पे आ रहा है। 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 है। तो साइन π/2 की जगह 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 1 कहाँ है? 1 डी है। तो 20 क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन में 18 और 20 हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।